वक्त कम है और जिंदगी का सफर, आंख नम है और जिंदगी का सफर। अब कहीं भी सुकून मिलता नहीं, सिर्फ गम है और जिंदगी का सफर। जिस्त की जंग आजमाई में कौन हारा है कौन जीता है, इस हकीकत को जो बताती है वो शरीयत यथार्थ गीता है। मेरे लफ्जों में खासियत क्या है, फैज है आपकी मोहब्बत का, वरना आलम की हैसियत क्या है। जिसकी अपनी अदा अपनी आवाज है, एक अलग बात कहने का अंदाज है। शख्सियत जिसकी सूरज के मानिंद है, कब किसी तारुफ के मोहताज है। ये पंक्तियां हैं मुनीर बख्श आलम साहब की। जो लोग इस नाम को नहीं जानते हैं वो ये जान लें कि मुनीर बख्श आलम साहब अब हमारे बीच में नहीं है। वक्त कम है और जिंदगी का सफर, आंख नम है और जिंदगी का सफर। अब कहीं भी सुकून मिलता नहीं, सिर्फ गम है और जिंदगी का सफर। अपने उन्मुक्त साहित्यिक आकाश के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से, किताबों के माध्यम से अभी तक हम लोगों को प्रकाशित कर रहे हैं। और इसलिए मुझे यह कहने में जरा भी संशय नहीं है कि मुनीर बख्श आलम आकाश पर चढ़ते उस सूरज का नाम है जिसका सूर्यास्त कभी नहीं होगा। अब नहीं विश्वास दिल में, अब न मुझको आस है, अब न कोई भूख दिल में, अब न मुझको प्यास है। चाहे जैसी भी कटे कट जाएगी ये जिंदगी, दर्द के संग जीने का अब हो गया अभ्यास है। ये पंक्तियां आलम साहब की हैं। आलम साहब के जीवन के विषय में जाना जाए तो स्वामी अड़गड़ानंद महाराज द्वारा रचित यथार्थ गीता का उन्होंने उर्दू में अनुवाद किया। बादे सबा राहे हक, मैं भी सोचूं तू भी सोच, हम रहें न रहें, इस प्रकार की कई सारी पुस्तकें उन्होंने हम लोगों को तोहफे के रूप में दी, जो हमारी सृजनात्मकता को अभी तक बढ़ावा दे रहा है। यथार्थ गीता के विषय में क्या कहते हैं? जिस यथार्थ गीता का उन्होंने उर्दू में अनुवाद किया, वो गीता किस तरीके से छाप छोड़ गई है वो पंक्तियों के माध्यम से देखिए आप, उनकी पंक्तियों के माध्यम से। जिस्त की जंग आजमाई में कौन हारा है कौन जीता है, इस हकीकत को जो बताती है वो शरीयत यथार्थ गीता है। ये कहना आसान नहीं है। यथार्थ गीता के विषय में वो और आगे ये कह देते हैं, हसरतों का गुलाब खिल जाए, दुन्यवी जख्म सिल जाए, कोई पढ़ ले यथार्थ गीता तो राहे हक का निशान मिल जाए। और वही यथार्थ गीता इस तरीके से भी उनके ऊपर छाप छोड़ती है। वो कहते हैं, बड़ी अकीदत से कह रहा हूं, यथार्थ गीता की है ये अजमत, करेगा जो भी मुताला इसका हकीकतों का पयाम देगा। आलम साहब अपने विषय में कहते हैं तो देखिए किस तरीके से एक शायर कह देता है कि बज़्म में मेरी हैसियत क्या है, बज़्म में मेरी हैसियत क्या है, मेरे लफ्जों में खासियत क्या है। बज़्म में मेरी हैसियत क्या है, मेरे लफ्जों में खासियत क्या है। फैज है आपकी मोहब्बत का, वरना आलम की हैसियत क्या है। और अपने विषय में कहते हैं कि इधर हम नई कल्पना कर रहे हैं, इधर हम नई कल्पना कर रहे हैं, उधर लोग आलोचना कर रहे हैं। इधर हम नई कल्पना कर रहे हैं, उधर लोग आलोचना कर रहे हैं। सभी ओर से व्यंग बाड़ों की बारिश में एक हम ही हैं जो सामना कर रहे हैं। आलम साहब अपने विषय में कहते हैं, लेकिन आलम साहब व्यंग लिखते हैं तो ये लिख देते हैं कि झूठ सच की खो चुकी पहचान है, झूठ सच की खो चुकी पहचान है, कुछ नहीं किंचित किसी को भान है। आदमी होने का गौरव भूल कर आदमी बनने लगा श्रीमान है। खूबसूरत हंसी तेरी यादें, इस कदर दिलनसी तेरी यादें, एक पल को भी जुदा नहीं होती, साथ है हर कहीं तेरी यादें। इश्क के विषय में वो और आगे लिखते हैं तो ये कह देते हैं कि जलने लगे पलाश कहीं तुम तो नहीं हो, झड़ते हैं अमलतास कहीं तुम तो नहीं हो,
आईने में रह रह के उभरता है बार बार, एक बिंब आसपास कहीं तुम तो नहीं हो गई आज आलोकमय हर गली, फूल हंसने लगे खिलने लगी हर कली, हम हृदय से अपने अब विदा करे तमस को, दे रही ज्योति का संदेश दीपावली। दीपावली के विषय में कहते हैं, होली के विषय में कहते हैं, खुशी राहत मसरत प्यार दे दे, खुशी राहत मसरत प्यार दे दे, नई उम्मीद का इकरार दे दे, जो हासिल जिंदगी में हो न पाया वो होली का मृदुल त्योहार दे दे। ईद के लिए कहते हैं कि नई खुशी नई उम्मीद दे दे, ख्याले हुस्न को तमदीद दे दे, मुबारक हो दुआ यह जिंदगी में, जो अब तक मिल न पाया ईद दे दे। हम रहे ना रहे में आलम साहब के दोहे बहुत ज्यादा छपे हुए हैं। कुछ दोहे आपको सुनाता हूं कि दुख का कैसे किस तरह आलम होगा अंत, दुख का कैसे किस तरह आलम होगा अंत, कौवे सारे हो गए भेष बदल कर संत। पहले आलम स्वयं पर एक दृष्टि ले डाल, फिर अन्यों के दोष पर कीचड़ रोज उछाल। तो दीवारों दर महक गया, हमारे शौक के नीचे लकड़ियां यूं ही नहीं आई, जला शमशान में घंटों तलक बस राख होने को, बस एक एहसान कन्हैया पर दुपट्टे के एक टुकड़े का, सखी की लाज रखने साड़ियां यूं ही नहीं आई। कि रोती आंखें पथरा गई, हंसते चेहरे मुरझा गए, एक दहशत का माहौल बना कश्मीर में सब घबरा गए। कि कोई गलती नहीं फिर भी दंडित हूं मैं, हुआ सिद्ध नहीं फिर भी खंडित हूं मैं, आजाद भारत में अब तक बंधित हूं मैं, हाँ पंडित हूं मैं कश्मीर।